हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है और बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप मेरी तरह कंफ्यूज रहती हैं कि खाने में क्या बनाऊं, तो अक्सर होता क्या है कि हमें समझ में नहीं आता है कि आज क्या बनाना है, तो बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 13 रेसिपीज़ आइडियाज़ जो आपको हेल्प करेंगे 2 हफ्ते तक आपको क्या क्या बनाना है। तो आप ऐसे नहीं देखें, इस वीडियो को देखने से पहले एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे और इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चले। तो मेरा सबसे पहला आइडिया है सबका फेवरेट दाल चावल। अब दाल चावल कॉमन है, हर घर में बनता है, पता है, लेकिन कहीं पर सिर्फ दाल चावल बनते हैं। मेरे घर में दाल चावल के साथ एक सब्जी फिक्स है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे घर में दाल चावल के साथ कौन कौन सी सब्जी बनाते हैं। कभी हम दाल चावल के साथ भिंडी बनाते हैं, कभी आलू कतली, शिमला मिर्च, टोमेटो की चटनी, फ्राइड चिली या पत्ता गोभी, या फिर अगर मेथी का सीजन है तो मेथी बनती है। मेरा दूसरा आइडिया है पनीर रेसिपी। अब पनीर कोई एक तरीके का नहीं बनता है, कई तरीके का बनता है। अगर आप हर बार एक ही तरीके से पनीर बनाते हैं तो इस बार कुछ अलग ट्राई करें। इसे लिस्ट में नोट करने से ये फायदा होता है कि हमें पहले से पता चल जाएगा कि हमें कल पनीर बनाना है, तो हम उसे आज ही अरेंज करके रख लेते हैं। तो पनीर में हम पालक पनीर बना सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं, चिली पनीर जो शिमला मिर्च के साथ बनता है, या शाही पनीर जो सिंपल पनीर से ही बनता है। तो इसमें से आप कोई नया ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में तीसरा आइटम मैंने रखा है कोफ्ते। तो जब अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आई कि क्या बनाए, तो आप कोफ्ते बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास सब्जियां नहीं है तो आप दाल के कोफ्ते बना सकते हैं। अगर आलू ही है सिर्फ, तो आप आलू से मेरे फेवरेट मलाई कोफ्ता बना सकते हैं। और अगर सब्जियां हैं तो सारी सब्जियों को मिक्स करके उन सब्जियों के कोफ्ते बना सकते हैं, या फिर आप लौकी के भी कोफ्ते बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आइडिया है मिक्स वेज। तो मुझे यकीन है कि आप मिक्स वेज बहुत कम बनाते होंगे, लेकिन आप इसे बनाया करो, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी तो होती है। कई बार फ्रिज में सब्जियां तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उसे बनाने की इच्छा नहीं होती है। जैसे सपोज सब्जी रखी है लौकी की और हमें नहीं बनानी है, लौकी खानी नहीं है, तो फिर आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। मैं तो ऐसी सिचुएशन में ये करती हूँ कि फ्रिज में थोड़ी थोड़ी जितनी भी सब्जियां हैं 2-3 तरीके की, उनको ले आती हूँ और उनसे मिक्स वेज बनाती हूँ। मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारी सब्जियों को फ्राई कर लेना चाहिए। उसके बाद आप उसे चाहे तो ग्रेवी वाली बनाए या फिर सूखी बनाए। इसके अलावा और कुछ सब्जियां हैं जो बना सकते हैं हम, जैसे भिंडी मसाला, गोभी मसाला, आलू गोभी, आलू टमाटर, आलू मटर, मेथी मटर मलाई, और दाल के साथ मेथी बना सकते हैं, बैंगन का भरता बना सकते हैं, दम आलू बना सकते हैं अगर आलू छोटे छोटे साइज के हैं तो। और लौकी ऐसे सिंगल अच्छी नहीं लगती, तो चना दाल के साथ बनाए, बहुत अच्छी बनती है। मेरा फिफ्थ आइडिया है छोले भटूरे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन हम बहुत कम बनाते हैं। तो कभी कभी आपको इसे भी बना लेना चाहिए, और इसे लिस्ट में नोट करने से ये फ़ायदा होगा कि आप पहले से जो चने होते हैं इसके लिए, काबुली चना, उसका पहले से अरेंजमेंट करके रखेंगे। मेरा नेक्स्ट आइडिया है अंडा करी। अंडा करी भी बहुत टेस्टी बनती है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अब आप आज अंडा करी ही बना लीजिए। और एक जैसी नहीं बनाइएगा, हर बार जैसी बनाते हैं, कुछ अलग ट्राई करें इस बार। तो यूट्यूब पे ढेर सारी आपको रेसिपीज मिल जाएंगी नए नए तरीके से, तो कभी नया ट्राई करके देखें। मेरी लिस्ट में मैंने 7 नंबर पे रखा है कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपके घर में दही या छाछ कुछ भी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाना है, तो आप बिल्कुल बिना सोचे कड़ी राइस बना लीजिए। राइस के साथ कड़ी बहुत अच्छी लगती है, और रोटी के साथ तो खैर खाएंगे ही हम। 7 नंबर पे मैंने रखा है काजू करी। अब आप कहेंगे काजू करी कौन बनाएगा भैया, काजू तो इतने महंगे होते हैं। लेकिन देखिए, टुकड़ी वाले काजू आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं, और आप उसे सब्जी बनाने के लिए यूज करेंगे तो बजट में काजू करी बन जाएगी। अब 8 नंबर पे मैंने रखा है वैरायटीज ऑफ दाल। तो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम दाल ही बनाते हैं। तो दाल भी हमेशा एक ही तरीके की बनाते रहते हैं, तो कभी कुछ अलग यूनिक ट्राई करें। जैसे चना दाल मसाला भून के बनाए, मूंग दाल बनाए, उड़द दाल, मसूर दाल और खड़ी मसूर, ये पूरी वाली मसूर होती है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ भाजी की दाल, ये बिल्कुल नई तरीके से निमाड़ की फेमस दाल है। आप कभी कहेंगे तो कमेंट में मैं आपको शेयर करूंगी, या फिर सारी दालों को मिला के मिक्स दाल ही बना लो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए, तो आज आप तीखा और मीठा पराठा बना ले। जैसे आलू का पराठा आप तीखा वाला बना लिया और रतालू का मीठा बना लिया। ऐसे ही आप दाल के बना सकते हैं, तुअर दाल का तीखा पराठा और चना दाल का मीठा पराठा। ऐसे ही कई तरीके के पराठे होते हैं, दाल पराठा, गोभी का पराठा, मेथी का पराठा, मटर का पराठा, पनीर का पराठा। तो आप इसमें से कोई भी पराठा बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने 10 नंबर पे रखा है ट्रेडिशनल रेसिपी। हर एरिया की अपनी फेमस रेसिपी होती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में दाल बाफले लड्डू चलते हैं, पोहा जलेबी चलता है। इसी तरीके से हर स्टेट की अपनी फेमस डिश होती है, तो एक दिन आप अपने फेमस डिश को ट्राई करें। और नेक्स्ट मैंने 11 नंबर पे रखा है हल्का खाना। अगर किसी दिन आपने मॉर्निंग में हैवी खाना खाया है और आप चाहते हैं कि आज हल्का खाना खाएं, तो आप पुलाव, खिचड़ी, बिरयानी इस टाइप से कुछ बना सकते हैं।
और लास्ट मैंने रखा है योर चॉइस। अगर किसी के घर नॉनवेज खाते हैं तो किसी दिन आप नॉनवेज बनाएंगे, मशरूम खाते हैं तो आप मशरूम बना सकते हैं, या फिर आप किसी दिन आपकी इच्छा हो रही है बाहर खाने की तो आप रेस्टोरेंट जाके वहाँ खा सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ रेसिपीज़। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।